अब हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किस बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हम डिवाइड करने जा रहे हैं फॉर स्मॉल स्टोर्स, सिंगल स्टोर्स, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। तो फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट रिटेलर्स है, सेकंड डिपार्टमेंटल स्टोर है और थर्ड हमारा फॉर डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स है। देखो, पहले हम सिंगल स्टोर की बात करें तो ये जनरली इंडिया में पाया जाता है। जो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने रिटेलर को खुद ही ऑपरेट करने का, मैनेज करने का, ओन करने का काम उनका खुद का होता है। लाइक एक लोकल किराना शॉप है, ग्रॉसर है, क्लोथ मर्चेंट्स है, शूज़ सेलर्स है, बुटीक है, पार्लर है, फर्नीचर है। इनको चलाने वाला एक ही पर्सन होता है, एक ही ऑपरेट करता है, एक ही पैसा लगाता है, रिस्क भी उसी का और प्रॉफिट भी उसी का। तो ये जो सिंगल स्टोर रिटेलर्स है ये जनरली हमारे आसपास देखने को हमें मिलते हैं। यूजुअली इन्हें ऑनर खुद ही ऑपरेट करने का काम करता है, लेकिन इसमें जो ऑनर है वो फैमिली का कोई भी मेंबर्स हो सकता है। फिर लेकिन हमें अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर एक्सटेंड करना पड़े कि हम स्मॉल बिज़नेस कर रहे थे, अब हमें मीडियम से लार्ज तक लेकर जाना है, तो जब हम लार्ज बिज़नेस तक लेकर आएंगे तो एक सिंगल पर्सन को उसको मैनेज करना, ऑपरेट करना, ओन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उस ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है करनी पड़ती है, ओनर खुद नहीं कर पाता। तो इस जब सभी एक्टिविटीज़ को ओनर खुद नहीं मैनेज कर पाता तो वो अपने अंडर कुछ काम करने वाले लोगों को रख लेता है, अपॉइंट्स कर लेता है। तो उसी एक स्मॉल बिज़नेस के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होगा वो देखो यहाँ पर दिखा हुआ है। पहले एक ऑनर और मैनेजर होता है। ऑनर कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल है हर एक नंबर ऑफ़ टास्क के लिए, कि कितना माल आया, कितना गया, HRM क्या है, डे टू डे ऑपरेशन क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटी क्या होगी, हमने एडवर्टाइजिंग के थ्रू कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। फ्रंट ऑफिस और सेल्स स्टाफ। सेल्स स्टाफ का क्या काम होता है कि वो मैनेजर के अंडर काम करता है, वो ऑनर के अंडर काम करता हो। उस सेल्स स्टाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रूटीन ड्यूटीज़ में जैसे कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, हाउस कीपिंग का काम, सेलिंग का काम, स्टॉक को कंट्रोल करने का काम, ये किसका होता है? आपका सेल्स स्टाफ का काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है बैक ऑफिस स्टाफ। बैक ऑफिस स्टाफ क्या होता है? बैक ऑफिस स्टाफ जो है मटेरियल को हैंडल करने में, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में, पेरोल तैयार करना, टाइम कीपिंग करना, डाटा एंट्री करना, परचेज़ ऑर्डर तैयार करना, ये सारा काम बैक ऑफिस स्टाफ का होता है। एक्सटर्नल एडवाइज़र की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब रिटेलर खुद उस काम को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उस काम को हैंडल करने के लिए हम एक्सटर्नल पार्टीज़ को कुछ पैसे देकर जो है बुलवाते हैं। जैसे लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक CA की ज़रूरत पड़ती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो है रिटेलर खुद नहीं ऑपरेट कर सकता, उसके लिए लॉयर्स या CA होना ज़रूरी है। फिर कहता है कि हमारा जो सेकंड डिपार्टमेंटल स्टोर है वो क्या है। देखो, यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं वो पीछे जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था ना कि फंक्शनल वाइज हम प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं, यही चीज़ें इसके अंदर आएगी। कहते हैं कि एक चेन तैयार करनी होती है, उस चेन को तैयार करने के लिए बहुत सारी बिजनेस लोकेशंस हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए हमें स्किल्ड पर्सनल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। फिर जो डिपार्टमेंटलाइज हिज बिज़नेस है वो कुछ एक बेसिस पर हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे जोग्राफिकल वाइज। जोग्राफिकल में रीजन वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज हमने तैयार कर दिया। फिर हमने प्रोडक्ट लाइन डिसाइड करी कि गारमेंट्स का काम करना है, ज्वेलरी का करना है या कॉस्मेटिक का करना है। उसमें भी हम सब डिवीज़न कर देंगे, गारमेंट्स में जेंट्स का करना है, लेडीज़ का करना है या किड्स का करना है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने HRM का काम, मार्केटिंग और सेल्स और फाइनेंस का काम इसके अंदर आ जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस है इसका फेमस प्लान मोज़र प्लान लेकर आए थे। पॉल मोज़र ने 1927 में एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 4 फंक्शन में डिवाइड किया गया था। देखिए वो चार्ट। पहले हमारे CEO आते हैं, उनके नीचे जर्नल मैनेजर काम करते हैं, देन असिस्टेंट मैनेजर काम करते हैं। उस जर्नल मैनेजर के नीचे भी 2 कंट्रोलर और 2 आपके मर्चेंडाइज मैनेजर और एक स्टोर मैनेजर होता है। जैसे कंट्रोलर में एक्सप्रेस कंट्रोल है, मर्चेंडाइज है, क्रेडिट है, रिकॉर्ड्स है। दूसरा कंट्रोलर में पब्लिक रिलेशन का काम है, डिस्प्ले और एडवर्टाइजिंग का काम है। थर्ड, गुड्स को मैनेज करने में उसको कैसे डिविजनल करनी है, ठीक है, बायर कौन होगा, स्टॉक कीपर कौन होगा, सेल्स पीपल कौन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। स्टोर मैनेजर में आपका वर्क रूम, कस्टमर सर्विस, HR,
रिसीविंग एंड मेकिंग, वेयर हाउसिंग, मेंटेनेंस का काम है। 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कंट्रोल कह रहा है, कहता है रोल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, इसमें उन एक्टिविटीज़ को आता है जैसे एक्सपेंस को कंट्रोल करना, मर्चेंडाइज को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो बिज़नेस की टेक केयर का काम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। पब्लिसिटी में कि आपने कैसे पब्लिसिटी करनी है अपने प्रोडक्ट की, थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, मतलब एक कोर्डियल रिलेशन बनाने का काम पब्लिसिटी के अंदर आता है। ऑपरेशन करने का काम ये होता है कि हमने अपने बिज़नेस को किस लेवल पर ऑपरेट किया है, स्टॉक को कैसे मैनेज करोगे, रेगुलर स्टॉक टेकिंग कैसे करोगे, कितना माल आया कितना गया, ये सारा काम ऑपरेशंस का होता है। गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वो डिपार्टमेंट होता है कि उसको कैसे चेकिंग होगा, नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर क्या होगा, प्रोक्यूरमेंट क्या होगी, और हमें रिटेल स्टोर तक वो माल कैसे अवेलेबल करवाना है। फिर हमारा थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर डाइवर्सिफाइड रिटेलर। डाइवर्सिफाइड रिटेलर ये होता है, इसमें वेल डिफाइंड डाइवर्सिफिकेशन की जाती है। ये एक सेंट्रलाइज लेवल पर जो बिज़नेस होता है, बट इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस एंड देयरफॉर द डाइवर्सिफाइड रिटेलर ऑपरेट थ्रू मल्टीपल चैनल। की डाइवर्सिफिकेशन लेवल पर आप मल्टीपल चैनल पर अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो और हर एक की ड्यूटीज़ और डिविजन्स कर सकते हो। जैसे पहले हमने इंटर डिवीज़न कंट्रोल ले लिया, फिर प्रॉपर रिसोर्स एलोकेटिंग ली अमंग वेरियस बिजनेस, फिर हमने अवॉइडिंग और कोऑर्डिनेटिंग ले लिया डिवीज़न कंपटीशन में, फिर हमने अवॉइडिंग एडवर्टीजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स लिए, स्मार्ट यूज़ ऑफ मैनेजरियल स्किल्स लिए। कहते हैं एक डाइवर्सिफाइड रिटेलर को हर एक चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, तभी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखा जाएगा। तो ये ये जो कंपटीशन है बहुत कंसर्निंग है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट तभी तक प्रोवाइड किया जाएगा जब डिफरेंट टास्क जो पीपल परफॉर्म कर रहे हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा। थैंक यू सो मच।